और उतनी ही जल्दी आप थायराइड के रिवर्सल की तरफ आएंगे। असल हीलिंग तो उसी को कहते हैं कि डिजीज जिस्म से गायब हो जाए। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस इज डॉक्टर सारा चावला, राइट हार्ट सर्विस, और मैं लोगों को हेल्प करती हूँ उनके पर्सनलाइज फंक्शनल मेडिसिनल प्लान्स बनाने में टू हील एंड टू रिवर्स देयर डिजीजेस। असल हीलिंग तो उसी को कहते हैं कि डिजीज जिस्म से गायब हो जाए। थायराइड पर मैं पहले भी बहुत बात करती रही हूँ, आज फिर कुछ खास चीज़ों के बारे में बात कर रही हूँ जिस पर पहले नहीं की है। जो आपके पास थायराइड के पेशेंट्स होते हैं, हाइपोथायराइड के, जिसमें थायराइड हार्मोन जिसमें कम होता है, 90% ऑफ द केसेस हाशिमोटोस थायराइडाइटिस होते हैं, यानी जिस्म का इम्यून सिस्टम अपने अगेंस्ट हो जाता है, जिसकी वजह से वो एक बड़ा खतरनाक इफेक्ट जिस चीज़ पर डालता है और जो कि अर्लीस्ट सिम्टम भी होता है थायराइड को डायग्नोज करने का, होते हैं आपके हेयर फॉलिकल्स। जिस्म में मौजूद इन्फ्लेमेशन और ऑटो इम्यून रिएक्शन बालों की थिनिंग करना शुरू कर देता है, क्योंकि हेयर फॉलिकल्स बहुत जल्दी रिएक्ट करते हैं इन्फ्लेमेशन को, बाल गिरना शुरू हो जाते हैं, और क्योंकि थायराइड हार्मोन कम होने की वजह से आपका मेटाबॉलिज्म स्लो होता है, तो अब नए बाल उग भी नहीं रहे होते हैं। अब इस केस में आप अगर अपनी डाइट से शुगर निकाल देते हैं, आप अपनी डाइट से प्रोसेस्ड फूड निकाल देते हैं, आप अपनी डाइट से गंदम निकाल देते हैं, और आप अपनी डाइट से तले खाने वेजिटेबल ऑयल्स निकाल देते हैं, तो आप बहुत हेल्प कर सकते हैं अपने आप को ये इन्फ्लेमेशन रिएक्शन कम करने में। और उसके बाद जिन चीज़ों पे आना है वो देन अगेन आपको बहुत ज़्यादा हेल्प कर सकती है। थायराइड के बारे में जो सप्लीमेंट्स की मिथ्स है मैं जब भी बात करती हूँ उसमें मैं कहती हूँ आयरन सप्लीमेंट्स मैं किसी को भी रिकमेंड नहीं करती, उसके साथ मैं थायराइड के पेशेंट्स को भी रिकमेंड नहीं करती। आपने अपना आयरन पूरा करना है, आप रेड मीट से पूरा करें अपना आयरन, आप विटामिन सी उसमें रिच रखें, आप आंवला पाउडर इंक्लूडेड रखें अपनी डाइट में। आंवला पाउडर आप चाहें तो मेरा भी ऑर्डर कर सकते हैं, लिंक मैं कमेंट सेक्शन में दे दूंगी, पूरे पाकिस्तान में शिपमेंट हो रही है। आंवला विटामिन सी का रिचेस्ट सोर्स होता है जिसमें आयरन को एब्जॉर्ब करने में बहुत ज़्यादा हेल्प करता है। सारी खवातीन, क्योंकि खवातीन में आयरन की कमी कॉमन होती है, सारे लोग जिनको हाइपोथायराइड है और सब लोग जिनको आयरन की कमी है, आपकी डाइट में आंवला पाउडर रोज़ होना चाहिए, ताकि विटामिन सी जो, क्योंकि आयरन सप्लीमेंट्स के इफेक्ट्स अच्छे नहीं होते हैं, या वो कॉन्स्टिपेशन करते हैं या वो डायरिया करते हैं, ताकि जब आप अपनी डाइट में आयरन इंक्लूड रखें तो आपके जिस्म में उसकी एब्जॉर्प्शन अच्छी हो। अच्छा, आयरन सप्लीमेंट्स ना लेने की एक और वजह भी है थायराइड के पेशेंट्स में। जो आयरन सप्लीमेंट्स होते हैं, जो हाइपोथायराइड के पेशेंट्स होते हैं, वो जिन मेडिसिन पे होते हैं वो उसके जज़ब होने की स्पीड के साथ बहुत ज़्यादा इंटरफेयर करते हैं, और इस वजह से भी वो आपको नहीं लेने चाहिए। इसके साथ साथ कैल्शियम, अदरवाइज जिसके सप्लीमेंट्स रिकमेंड करती हूँ, कैल्शियम के सप्लीमेंट्स भी अगर थायराइड मेडिकेशंस लेने हैं 2-4 घंटे के वक्फे से लें। बायोटिन सप्लीमेंट्स, अब क्योंकि थायराइड में बाल गिरना शुरू हो जाते हैं, लोग बायोटिन सप्लीमेंट्स की तरफ जाते हैं। बायोटिन सप्लीमेंट्स को कंपैरेटिवली अवॉइड करें। विटामिन B7 को पूरे करने के डाइट में और भी तरीके हैं, अगर आप नट्स और सीड्स अपनी डाइट में इंक्लूडेड रखें। मेरा अपना ऑर्गेनिक प्रोटीन पाउडर फॉर वुमेन है और ऑर्गेनिक प्रोटीन पाउडर फॉर मेन है। आप अल्लाह ताला के बनाए सोर्सेज से चीज़ें लें जो कि बी विटामिन्स में रिच है। इसके 1 चम्मच में 2.5 ग्राम प्रोटीन है, और जिन हाइपोथायराइड के लोग हैं जिनके बाल गिर रहे हैं, आपके लिए प्रोटीन दिन में पूरा होना बहुत ज़रूरी है, तभी आपके बाल ग्रो करेंगे। इसमें ये लैक्टोज फ्री है, शुगर फ्री है, ग्लूटेन फ्री है। आप इजीली इसके 3 से 4 चम्मच दिन में ले सकते हैं, आपका तकरीबन 10 ग्राम प्रोटीन यहीं से पूरा हो जाएगा। और आपने दूध में मिक्स करके नहीं लेना, क्योंकि एनिमल डेयरी हाइपोथायराइड के पेशेंट्स के लिए अच्छी नहीं है। आप इसको पानी में मिक्स करके या वैसे ही स्नैक की तरह ले सकते हैं। आपका प्रोटीन भी पूरा होगा, आपको ओमेगा 3 फैटी एसिड्स भी मिलेंगे जो कि आपके पास इन्फ्लेमेशन कम करते हैं, जिस समय थायराइड के रिवर्सल में हेल्प करते हैं, और आपको बायोटिन भी मिलेगा, और आपको यहाँ से जिंक भी मिलेगा। जिंक बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है थायराइड हार्मोन की, ये मर्दों के लिए, ये औरतों के लिए है, थायराइड हार्मोन की एक्टिव फॉर्म में कन्वर्ट होने के लिए, ताकि वो बॉडी में फंक्शन परफॉर्म कर सके, उसके लिए जिंक बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। उसके साथ साथ आप जिंक सप्लीमेंट 15 मिलीग्राम डेली एम्प्टी स्टमक ले सकते हैं, वो आपको हेल्प करेगा, वो अच्छी चीज़ है, लेकिन इसको थायराइड की मेडिसिन से आपने वक्फे पे लेना है। सेलेनियम सप्लीमेंट्स भी आपके लिए अच्छी चीज़ है। सेलेनियम 200 से 250 माइक्रोग्राम तक डेली आप ले सकते हैं, क्योंकि वो भी आपके पास थायराइड हार्मोन की एक्टिव फॉर्म को कन्वर्ट होने में हेल्प करते हैं। आयोडीन सप्लीमेंट्स का इस्तेमाल प्लीज़ अपने हेल्थ कोच के मशवरे के बगैर ना करें, क्योंकि मोस्टली ऐसा होता है कि आप आयोडीन सप्लीमेंट्स की ओवरडोज कर देते हैं, और उसकी ओवरडोज की वजह से मेरे पास बहुत सारे पेशेंट्स आते हैं जो एक साल हाइपोथायराइड थे और खुद ही से आयोडीन ले लेके अब हाइपरथायराइड का केस बन गया। तो वो भी तो नहीं बुरा जितना हाइपोथायराइड है। और ओवर द काउंटर जो सिंथेटिक फार्मेसियों में आपको थायराइड के सप्लीमेंट्स मिलते हैं वो ना लें, उनमें अक्सर मेंशन नहीं होता कि उसमें आयोडीन की डोज कितनी मौजूद है, उसमें भी आप हाइपरथायराइड हो सकते हैं। और उसका दूसरा प्रॉब्लम आपके पास ये भी हो सकता है कि उसमें अक्सर छुपी थायराइड की मेडिसिन होती हैं। अब आप थायराइड की मेडिसिन भी ले रहे हैं, आप ओवर द काउंटर सप्लीमेंट भी ले रहे हैं, ओवरडोज हो रही है, अगेन आप हाइपरथायराइड की तरफ जा सकते हैं। एंटासिड्स के तो मैं वैसे भी खिलाफ हूँ, क्योंकि वो आपके स्टमक में तेजाब कम करके जहाँ आपको ऑटोइम्यून डिजीज़ का और गट का पेशेंट बना देती हैं और 200 और मसले कर देते हैं। उसके साथ साथ वो आपके पास जिसमें में थायराइड की मेडिसिन जो है उसको भी एब्जॉर्ब नहीं होने देती। अच्छा, मोरिंगा हालांकि मेरा अपना भी सप्लीमेंट है, मैं सबको रिकमेंड करती हूँ, मेरा ऑर्गेनिक पाउडर है, लेकिन हाइपोथायराइड के पेशेंट से मोरिंगा नहीं लेना है, क्योंकि मोरिंगा आपके पास इंटरफेयर कर सकता है T4 हार्मोन की कन्वर्जन जो T3 में होती है, जो एक्टिवेटेड फॉर्म में होती है, उस कन्वर्जन के साथ।
इसके अलावा ओमेगा 3 की मैंने बात कर ली है, प्रोटीन सोर्सेज की मैंने बात कर ली है, जिंक सेलेनियम की मैंने बात कर ली है। अपनी डाइट में आप कोशिश करें कि ग्रेन्स में आप किनवा का इंतखाब कर सकते हैं, आप जवार और बाजरे का इंतखाब कर सकते हैं। अपनी डाइट में फैटी फ़िश का इंतखाब करें, अच्छे मीट के सोर्सेज का इंतखाब करें क्योंकि आपको हाई प्रोटीन चाहिए होता है और प्रोटीन आपकी डाइट को रेड मीट का प्रोटीन थायराइड में आपकी डाइट को कोई नुकसान नहीं पहुँचाता। जितने ज़्यादा आप वेजिटेबल्स अपनी डाइट में इंक्लूडेड रखेंगे उतना ही ज़्यादा आपकी बॉडी में एंटीऑक्सीडेंट्स यानी सोजिश से फाइट करने वाले केमिकल्स का लेवल बढ़ेगा और उतनी ही जल्दी आप थायराइड के रिवर्सल की तरफ आएंगे। अंडे भी थायराइड के पेशेंट्स के लिए बहुत अच्छे हैं अगेन क्योंकि वो प्रोटीन का एक रिच सोर्स है। लिंक मैं कमेंट सेक्शन में दे दूंगी। मेरे पाउडर्स की शिपमेंट के लिए आप चाहें तो ऑर्डर कर सकते हैं। पूरे पाकिस्तान में शिपमेंट हो रही है। आई सी यू ऑल अगेन विद येट अनदर इन्फॉर्मेशनल वीडियो। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।